यदि दाता नदियां एक सम और सबका को दे हाथ कुंभ जिसके जैसा और वैसा ही भर ले। और सच्चे पीर वही है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर कहते हैं कबीर सोई पीर है और जो जाने पर पीर, अरे जो पर पीर न जाने और सो का फिर बेपीर।
दूसरी औरत पर पानी की तरह पैसा बहा। जब भी गांव आते घर में कलह शुरू हो जाती। हम दोनों का गुस्सा हम बच्चों पर उतरता। मार खा खा कर मैं ढीठ हो गया। बाप ने बस एक बार मेरी फिक्र की मुझे यहाँ बोर्डिंग पहुंचाने में, लेकिन मुझे यहाँ पहुंचाया इस तरह जैसे घर में सबका अनचाहा और लताड़ा हुआ बिल्ली का पिल्ला थैले में बांधकर दूर गांव के बाहर पठार पर या पहाड़ी के पीछे छोड़ दिया जाता। आप इसकी चिंता मत कीजिए, इसे
नाम है बेटा? नाम क्या है? अशोक। देखो बेटा अशोक, शुरू शुरू में घर की याद सताती है। हाँ, यहाँ आया हुआ हर बच्चा पहली बार होता है, लेकिन हाँ तो खूब घर की याद करो, खूब याद करो, लेकिन हाँ ये सोच समझकर कि तुम्हें आगे चलकर उन्हें कुछ बन के दिखाना है। देखो देखो तुम्हारे पिताजी कितने बड़े आदमी हैं, हाँ तुम्हें उनसे भी आगे निकलना है। फिर देखना तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना दुलार करेंगे। हाँ? तो मैं निश्चित होके चलूं फिर? ऐसा कीजिए। अरे रखिए 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 पैसे रखिए। अरे अब ये विद्यालय तो आप ही का है। ठीक है। फॉर्म बना बच्चे को अंदर ले जाओ, सारे बच्चों से उसका परिचय करवाओ। सवाल इसका 26 नंबर कमरे में रखो। अभी जाओ बेटा, हाथ मुंह धो लो, जाओ, शाम को प्रार्थना होगी। हाँ जाओ जाओ बेटा, जाओ ले जाओ अंदर, ले जाओ इसको, जाओ। देखा देखा, यही इसकी ढिठाई, कोई संस्कार नहीं सीखे। ले जाओ इसे। मुझे मत छोड़ो बापू, मुझे मुझे मत छोड़ो। जैसा गुरुजी कहे वैसा करना, और तेरी शिकायत आई ना तो तेरी खैर नहीं। मैं चलता हूं। कुसंस्कारी तो कब खराब कर गए? बड़ा हठी बच्चा है, इसके लिए कोई अलग से युक्ति निकालनी पड़ेगी। बेटा शिव, माँ की याद आ रही होगी, हाँ भाई बहन भी याद आते होंगे, संगी साथी भी याद आते होंगे। हाँ नहीं रोना नहीं। देखो देखो उसको, देखो 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 कैसे खेल रहा है, कितना छोटा सा बच्चा है। हाँ? यहाँ तुमसे छोटी उम्र के बच्चे भी रहते हैं, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन तुम हो कि 3 दिन से हठ योगी बनकर बैठे हो। हाँ बताओ। अच्छा काम करो, तुम जाओ कस्बा, यहाँ कस्बा बहुत बढ़िया है, जाओ, जो जी करे वो खा पिए, जाओ। अरे पहले रोला बंद करो, पहले रोला बंद करो। जाओ। अच्छा अशोक, अरे जल्दी आना,
जाकर ले आए या ना ले आए, लेकिन आपको डर है अगर सामान लेकर जाएंगे कोई सामान लेकर निकल ना जाए। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, यकीन की गोली। जी हाँ मैडम जी, यकीन की गोली। ये खाकर आपको हर आदमी पर यकीन रहेगा, एतबार रहेगा। समाज में किसी को भी किसी पर यकीन नहीं है, लेकिन ये गोली खाकर आपको हर आदमी पर यकीन रहेगा। ये गोली खाकर आप निर्द्वंद घूमे फिरे, सामान कहीं भी छोड़ दें, किसी के भी पास। मैडम जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस गोली का असर कुत्तेपन, काइयापन, चोरपन आदि पनों पर नहीं होता है मैडम जी। इतना आपको अपनी आंख से पहचानना होगा। अगर बगल वाले की आंख में कोई भी पन नहीं है तो आराम से एक गोली खाइए और आराम से यात्रा करिए। वैसे तो इस पैकेट की बाजार में कीमत 20 रुपए है मैडम जी, लेकिन कंपनी ने 50% ऑफ केवल 10 रुपए। मांग लीजिए, आवाज देकर मांग लीजिए। खाने में स्वादिष्ट, स्वाद का स्वाद, यकीन का यकीन मैडम जी। मांग लीजिए, आवाज देकर मांग लीजिए। मैडम जी आपको दूं? ओके मैडम जी। स्पेशल यकीन की गोली, यकीन की गोली। कोल्हापुर जाएगी। ए लड़के कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ जा रहा है? हम 7 रुपए। पैसे नहीं है, कोल्हापुर ले चलो, वहां पहुंच के दे दूंगा। चल भाग। नहीं मैं नीचे बैठकर चला जाऊंगा। आप कहेंगे तो खड़ा खड़ा भी चला जाऊंगा। भाग चोरता है, यहाँ से भाग। और मेरी आंखों के सामने से बस चली गई। एक नहीं, कई चली गई। वैसे उस उम्र में मैंने काफी मटर गश्ती की थी, धमा चौकड़ी मारपीट भी की थी और बड़ों से मार भी खाई थी। लेकिन चोर कहलाने का एहसास मुझे सुई की तरफ बहुत भीतर तक चुभ रहा था। प्रकारांतर मैं बता दूं कि कई वर्षों बाद मैं संस्कृत का अध्यापक बन गया। मेघदूत पढ़ाते समय का वह वाकया मुझे बड़ी शिद्दत से याद आता है। मुझे वो सतारा कोल्हापुर बस रामगिरी पहाड़ी पर आए हुए बादल की तरह लगती थी। लेकिन पूर्व मेघ का श्लोक मार्गतवच्छन्नु कथयत स्वात् तत्प्रयाणां रूपं तदनु जलत् श्रोण्यसि भोत्रपेयं खिन्नः शिखरिषु पदं तस्य गन्तासि यत्रः क्षीणः परिलघुपय स्तोत्रसा चोपभुज्य। पढ़ाते समय शापित यक्ष की जगह मैं खुद को पाता था। शापित तो नहीं, ऐंका हुआ, नकारा हुआ, अवांछित सा दुत्कारा। तो दिन भर मैं इधर उधर भटकता रहा और मैंने निश्चय कर लिया कि बोर्डिंग नहीं लौटना। वहां मेरा सामान था, सब छोड़कर मैं चलने लगा। भूख आंतों में कुनाचे मार रही थी। हरदम आहुति की चाह में भभकने वाले यज्ञ की आग की तरह पेट का हर हिस्सा खाने की मांग कर रहा था। भूख से बेहाल, चलने लायक नहीं था, लेकिन मैं चलने लगा और एक जगह जैसे मैं ठहर सा गया। चलते
कोई जबरदस्ती है? हाथ तो लगाकर देख। उससे मत उलझो, उसका पूरा गैंग होगा रे। अरे मैं चोर नहीं हूँ भाई, मुझे कोल्हापुर जाना है, मुझे कोल्हापुर का रास्ता बता दो। रास्ता यही है, पर हमारे पीछे पीछे आए तो ठीक नहीं होगा। तारीख की लंबी डगर, 72 मील का लंबा सफर। तारीख की लंबी डगर, 72 मील का लंबा सफर। किस तरह जिएगा शो, किस तरह जिएगा शो, जाति पाति का कड़वा जहर। तारीख की लंबी डगर, 72 मील का लंबा सफर। तारीख की लंबी डगर, 72 मील का लंबा सफर। कौन हो तुम लोग? थोड़ा दूर सड़क से बैठो। शक्ल से तो नीच जाति के लगते हैं। हम खानदानी लोग हैं, इसका बाप फौज में था। लड़कियों के नाक नक्शे तो बड़े अच्छे निकाले। कहाँ जाना है? दूर जाना है, दूर मतलब? कोल्हापुर से भी आगे। घर है तेरा? नहीं, मायका है मेरा। तो तुम पूजा पाठ निपटाओ जल्दी से और चलने की तैयारी करो। लो एक और आ गया। ये पोटा है तुम्हारा? नहीं, कोल्हापुर का रास्ता पूछना था। कहाँ के हो? कोल्हापुर के पास गांव है मेरा। कोल्हापुर तो बहुत दूर है, बस से जाना था। पैसे नहीं थे, बस वाले ने धक्का देकर उतार दिया। सुनो, जल्दी चलो, बाजार जाना है। बाजार पहुंचने में देर हो गई तो ना उधारी के पैसे मिलेंगे और ना माल बिकेगा। और हाँ, ये पानी का घड़ा भी रख लेना। थोड़ा पानी पी लूं। हाँ, पी लो। घर में कौन कौन है? माँ, भाई बहन और पिताजी? बम्बई में रहते हैं, कभी कभी गांव भी आते हैं। आओगे? हाँ। एक मिनट। उठा। तो नाम क्या है तेरा? अशोक। अरे आगे तो बता, बस अशोक। आगे तो बता। मैं अशोक हूँ। अरे कोई सम्राट हो तो आगे पीछे की जरूरत नहीं। शक्ल से तो नीच जाति का लगता है। कौन जाति के हो? ढोर हूँ, पर नीच नहीं हूँ। साले हरामजादे ठोर कहीं के कुत्ते। साले सुबह सुबह छू लिया, पानी पिया, पान खाया, नीच। पानी भी ब्रश पिया, कर दिया। पानी भी पिया तो हमारे घड़े से मुंह लगा के। कीड़े पड़े तेरे गले में। चलो यहाँ से। उसने जानवर की तरह मारा है रे बच्चे को। थोड़ा आदमी है या भगवान? मैं उस दिन सड़क पर फेंका गया नीच जाति का बच्चा आगे चलकर संस्कृत का प्रोफेसर बन गया। संस्कृत में पीएचडी की मैंने। चाबुक के घाव तो भर गए,
उस आदमी के प्रति भी मेरे दिल में कोई दुराभाव नहीं है। हाँ, दुराभाव है तो पाखंड के प्रति, जो न जाने इस समाज ने क्यों निर्मित कर लिया था। नियमित पूजा पाठ करने वाला, मंदिरों में जाने वाला, सच्चा श्रद्धालु, लेकिन औरत के प्रति दबी कामुकता रखने वाली उसकी नीयत और उसके दृष्टिकोण पर मुझे हमेशा आश्चर्य होता। समाज ने उसका दिमाग इस तरह से मरोड़ दिया था, उसका श्रद्धा सुमन भी उसी तरह मुड़ा हुआ था। अपने अध्यापन काल में मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ। फर्क इतना ही है कि उस आदमी ने चाबुक का इस्तेमाल किया था और ये अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। एक बार एक कार्यक्रम में कुछ पंडितों ने मुझ पर तोहमत लगाई थी कि मैं संस्कृत का सही उच्चारण नहीं करता, क्योंकि मैं मांसाहार करता हूँ और मांसाहार करने से जुबान मोटी हो जाती है, जिससे उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। उच्चारण में परिवर्तन का मतलब घोर अपराध। जवाब में मैंने उन्हें संस्कृत श्लोक सुनाया। आशीर्वाद स नैव गृहाण्यात् मातेश निवायनाय शतायुरिति वक्तव्ये हतापुदिति भाषिगाय। मारवाड़ के ब्राह्मण से गलती से भी आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। शतायु भाव यानी कि 100 साल जियो की जगह वहां कहेगा हतायु भाव, जल्दी मर जाओ। मुझे उस चाबुक वाले आदमी और विद्वानों में कोई अंतर जान नहीं पड़ता। उसका श्रद्धा सुमन मुड़ा हुआ था और इनका क्या? अलबत्ता औरतों के प्रति दोनों का दृष्टिकोण एक। खैर, चलते हैं उस जगह जहां सुबह सुबह मैं मार खाकर सड़क के किनारे छटपटा रहा था। गनीमत है चमड़ी नहीं फूटी। क्यों रे? क्यों मारा साहबान ने तुझे? अरे अरे, क्यों रे हाथ लगा रही हो उसे? हाथ तो उसने लगाया था। हाँ, मैंने देखा। वो पाखंडी बाइस मैंने उसका हाथ पकड़ा इसलिए मारा मुझे। साला लुच्चा कमीना पाखंडी। अगली बार मिलेगा तो उसको, उसके खानदान को, उसके बाप को, उसकी माँ को, सबको ठोकूंगा। अरे जा, दबी के पत्ते ला, पीस कर इसके माथे लगाते हैं। कौन सा गांव है तेरा? कहाँ जाना है? कोल्हापुर। पैदल चलकर? हाँ, पैसा नहीं है मेरे पास। कहाँ रहता था? सतारा के बोर्डिंग में। बाप ने जबरदस्ती डाल दिया, मन नहीं लगा तो भाग आया। बोर्डिंग क्या जेल जैसा है रे? जेल तो नहीं, और समझो तो एक तरह से जेल ही है। माँ कहाँ है? कोल्हापुर में ही रहती है। वो नहीं भेजना चाहती होगी तुझे? नहीं, वो भी मिली हुई थी बाप से। और तेरे भाई बहन? कोई नहीं चाहता मुझे। कोई नहीं चाहता तुझे? नहीं, एक बुआ थी तारक्का, वो बहुत चाहती थी मुझे। ये मतलब? आपको बढ़ाते बढ़ाते मर गई। मेरी माँ ने भी बहुत जुल्म किए उस पर। अच्छा चलो, हम सब लोग अभी पास में भांगड़े स्टैंड है, वहाँ जाएंगे। थोड़ा कुछ खाने को मांगेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलो बच्चों, चलो खाना खाओ। जरा धीरे गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको, मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले।
यहाँ से शुरू होती है मेरी नई माँ की कहानी, उस रास्ते की कहानी जिस पर हरदम तकलीफें थी। ये नाउम्मीदी की, तकलीफों की, हार की, पतन की कहानी है। इस 72 मील के रास्ते पर आज भी बहुत सी आवाजें मुझे पुकारती हैं। नए रास्ते पर मेरी माँ राधिका, जो बार बार मुझसे कहती है, संभलना रे, सामने देखना रे। उससे बिछुड़ने के बाद भी मैं बार बार गिरा, जैसे तैसे उठना भी हुआ, संभलना भी हुआ। यह समूचा रास्ता, ये समूची यात्रा उस नई माँ के नाम है। रिश्ते में जो मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन उसने मुझे अपना मातृत्व दिया था। उसके मानस पुत्र के नाम से इस यात्रा की कर उसके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। कृतज्ञता का ये धर्म है जिसके कारण कि मनुष्य जानवर से अलग होता है। मैं उसी धर्म का निर्वाह करना चाहता हूँ। तो लीजिए, उस परिवार के साथ पहले दिन की यात्रा की कहानी शुरू करता हूँ। तारीख की लंबी डगर, 72 मील का लंबा सफर। तारीख की लंबी डगर, 72 मील का लंबा सफर। पैर है निढाल, भूख का लंबा सवार। पैर है निढाल, भूख का लंबा सवार। रुक गए थक हार कर। तारीख की लंबी डगर, 72 मील का लंबा सफर। तारीख की लंबी डगर, 72 मील का लंबा सफर। तारीख की लंबी डगर। कपड़ा किधर है बांधने को? इसे तो बहुत तेज बुखार है और इसकी सांसें भी तेज चल रही हैं। सत्यानाश हो उस डॉक्टर का, उसका वंश नाश हो गए। हे भगवान, उसको खूब सजा देना। थोड़ी सी दवा देता तो कैंसर की स्टेट डूबती। क्या हुआ है तेरे भाई को? 6 महीने से बीमार है वो। जब बाबा को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए, तब भी बीमार ही था। पता नहीं उसे क्या हुआ। बहुत उपाय किए, टूना टोटका, जादू अंगारा, सब कुछ, पर कुछ नहीं हुआ। अस्पताल नहीं ले गए? जब बाबा सुंदरा को अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी अस्पताल के गेट पर बाबा को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। 2 दिन तक सुंदरा वहीं पड़ा रहा। अस्पताल के गेट पर चमार का बच्चा कौन देखता है? जब मुझे और माया को पता चला तो हम लोग लेकर आए उसे। फिर माया उसे एक ब्राह्मण डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने 50 रुपए मांगे। अब इतनी बड़ी रकम माया कहाँ से लाती? आज बाबा होते तो कहीं से भी पैसा लाकर उस डॉक्टर के मुंह पर मारते। क्या हुआ? क्या हुआ? टूट गया मेरा बच्चा। अरे काय को तेरी
दिन मैंने एक लाचार माँ की ममता देखी, उस दुर्भाग्य पे भाई का गुस्सा देखा, भूख से तड़पते बच्चों का उस हालात में भी खाने के प्रति अनुराग देखा। उस बच्चे की मौत से मुझे कोई बहुत गहरा दुख नहीं हुआ था, क्योंकि साथ चलते हुए भी वो मेरे लिए पराया था। ज्यादा दुख तो अपनों के देखने से होता है। भूख से व्याकुल बच्चे ठीक कब्र के बगल से लगे हुए अमरूद तोड़कर जिस तरह से खा रहे थे, मुझे लैटिन अमेरिकन पर्वत श्रृंखला की वो विमान दुर्घटना याद आ गई। इसमें बहुत सारे यात्री मारे गए थे। बचे हुए यात्रियों का बाहर निकलना मुश्किल था और सारी दुनिया से उनका संपर्क टूट चुका था। भारी बर्फबारी के बीच बचे हुए यात्रियों ने अपने सहयात्रियों का मांस खाकर जीवन बचाया। ये जायज था, अनुचित था या उचित, इस पर बहस चलती रही। जीवन को बचाने की कोशिश करना जायज है या नहीं, इसे अब आप ही तय करें। फिलहाल मैं आपको उसी रास्ते पर आगे लिए चलता हूं। तारीख की लंबी डगर 72 मील का लंबा सफर। तारीख की लंबी डगर 72 मील का लंबा सफर। एक तरफ थी बेबसी लाचारगी, एक तरफ थी बेबसी लाचारगी, दूसरी तरफ कमीन की दरिंदगी। तारीख की लंबी डगर 72 मील का लंबा सफर। तारीख की लंबी डगर 72 मील का लंबा सफर। एक अस्मिता गई बिखर, एक अस्मिता गई बिखर। तारीख की लंबी डगर 72 मील का लंबा सफर। तारीख की लंबी डगर 72 मील का लंबा सफर। तारीख की लंबी डगर 72 मील का लंबा सफर। कोई इलम मत, कोई चिलम मत, कोई याद रागनी हुए, सगली मस्ती करनी खोजी इन जोगे लोग हुए। कोई इलम मत, कोई चिलम मत, कोई याद रागनी हुए, सगली मस्ती करनी खोजी इन जोगे लोग हुए। कोई चिलम मत, कोई याद रागनी हुए, सगली मस्ती करनी खोजी इन जोगे लोग हुए। वाह 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 यार, खुश कितना है। वाह हाय हाय, आगे सुनियो, आगे हो, की कर दे। और यार सुन तो ले, वो जो गाना से भूखे पेट ही गा सकता है बंदा। अल्लाह कुड़िए अल्लाह। ओए ओए, दे दे भरावा, दे दे। लेखा मिले तेरे आत्मा को ठंडक। अबे इंसान हो कि जानवर, जानवर को एक बार दुत्कार के खिला दो तो आता नहीं है। खड़ी है मुस्तंडी, अरे इतनी बेशर्मी है तो धंधा का है नहीं कर लेती। हम तो यही स्टैंड पर सोएंगे। हाँ ठीक है, कम से कम यहाँ नल का पानी पीने को तो मिल जाएगा, बाहर कोई पानी भी नहीं देगा। खाने के बाद पानी की तीन खाने की फालतू तकलीफ। इस बेचारे ने जिंदगी में पहली बार भीख मांगी हो। क्यों रे, आज तुझे भी हमारे साथ भीख मांगनी पड़ी। पर भीख का खाना जहर है और कष्ट से मिला हमसे। हम
टोकरी में बकरी की कलेजी की टुकड़े, फल, मिठाई, ये सब होगा। हाँ जानता हूँ। अरे आ गया टोकरी को पकड़ लो। अरे आ टोकरी ले, टोकरी ले। मेरे पैर को पेड़ों की जड़ों ने जकड़ लिया है। बचाओ रोक बचाओ। रोक रोक, आता हूँ, रोक, घबरा मत, आता हूँ। आराम, मुझे मत खींच, मेरे पैरों को पकड़ कर ऊपर आ, मुझे मत खींच। टोकरी लेने गया था, मरने गया था, अभी मर जाता पोकट में। सबको मिलके खाने का इतना खाती है, सुबह से बस खाती ही जाती, खाती ही जाती। आज तो इसने रानू को मरने से बचाया, नहीं तो रानू कुएं में डूब जाता। क्यों रे अंधे, तुझे बड़ा कुर्सी पे बैठने का शौक है रे? काहे को गए थे मरने के वास्ते? ये चुप क्या हुआ रे? अरे पता नहीं, बिना कुछ कहने सुने कुएं में कूद गया। ये तो अच्छा हुआ मैं था वहां पर, नहीं तो मरता आज ये पागल। तुम सब मेरी जान ताकत के रखोगे मेरे मरने का। तुम सबके ही नहीं, मेरे भी दुश्मन हो अपने बाप की तरह। मेरे बाप को कुछ कहना नहीं, जो कहना है मुझे कहो। क्यों? तेरा बाप मेरा कुछ नहीं लगता क्या रे? मैंने कहा ना, जो कहना है मुझे कहो, मेरे बाप को नहीं। मेरे बाप तेरे पैर पड़ती हूँ। जिस रास्ते धोखा हो उस रास्ते जाना नहीं। आज तो इस बच्चे ने बचाया, कल को कौन आएगा रे बचाने? जान है तो जहान है, सिर सलामत तो पगड़ी बचा। तेरे अच्छे के लिए कहती हूँ, ऐसा मत करना रे। हाथ पैर सही सलामत रहेंगे तो कुछ कर सकेगा, नहीं तो कुत्ता हमसे भी बड़ा। तुमने तो सब देखा है रे, खून के रिश्तों ने धक्के मार कर निकाल दिया। मारा पीटा सवाला, अब क्या है हमारे पास? जमीन अपना बिछोना, आसमान अपनी चादर। अब ऐसे में ही तो बच के रहना पड़ेगा मुझे भी। मैं तुम्हारे मरने तक साथ नहीं रहूंगी रे। क्या तू भी खा ले? मेरा घर बार टूट गया। मेरा बच्चा चला गया, मैं पत्थर की हो गई। रानू का बापू मुझे छोड़ के कहाँ हो गया? तुमसे झगड़ा कर गया था? नहीं रे, मुझ पर, बच्चों पर जान छिड़कता था। हम ऐसे नहीं थे भीख मांगने वाले। मेरा भी घर द्वार था, जमीन थी, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे। पर रानू के पिता को पुलिस ने क्यों पकड़ा? फौज में था ना, दुश्मन सिपाहियों को मारकर अपने अफसर को बचाया था। उसका इनाम मिला, जमीन भी मिली। फौज में जरूर था, गाना बहुत अच्छा गाता था, बच्चे को भी सिखाता था। पर एक बार गांव वाले जमीन पर कब्जा करने आए, उसको खा लिया था, धमकी भी दी। बस गया भी था, बंदूक निकाला, एक आदमी मर गया, फिर वो फरार हो गया। वापस लौटा तो सुंदरा माँ उसी को लेकर अस्पताल गया। वहाँ पुलिस वालों ने उस अस्पताल के गेट पर पकड़ लिया। तुम लोगों को घर से किसने निकाला? रानू के बाप के सगे भाई ने। उन लोगों के साथ मिलकर हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, मारा पीटा सुहाना। हम जगह जगह गए पर कोई सुनवाई नहीं। तेरे गांव कोल्हापुर के आगे एक गांव है, वही मेरा मोहल्ला है। वही जाएंगे, फिर बाकी का देखेंगे।
सुना था किसी गरीब की पुकार सुनकर एक बार शंकर पार्वती आकाश से गुजरते हुए रुक गए। पार्वती ने उस गरीब की विपदा दूर करने का अनुरोध शंकर से कहा। मैं रात भर आसमान में तारों के बीच शंकर पार्वती का रथ देखता रहा। क्या राधा का रुदन उन्हें सुनाई नहीं पड़ता? रात भर शंकर पार्वती के इंतजार में मैं सो गया। सुबह उठकर हमने फिर से चलना चालू किया और शाम तक कराट पहुंचे। यहाँ रानू, बाईजी और मिन्नी फिर से भीख मांगना चाहते थे, लेकिन मैंने भीख मांगने से मना कर दिया। पर मुझे क्या पता था कि मेरा इनकार एक बहुत बड़े हादसे का कारण बनने वाला है। ये स्टैंड पर नहीं, मैं यहाँ भीख नहीं मांग सकता। मुझे यहाँ कोई पहचान लेगा नहीं रे बाबा। यहाँ मेरे को भीख नहीं मांगने का। बड़ा आया पहचान वाला, तो फिर कल का है डबली बजाते हमारे पीछे आया था। वहाँ मुझे कोई पहचानता नहीं था। याद है बाप का राजा रे, बड़ा आया राजा तो राजकुमार। मुझे यहाँ भीख नहीं मांगने का मतलब नहीं मांगने का। मैं चला अपने रास्ते। बड़ा आया स्टेट वाला, सरकार वाला, बड़े आदमी का बेटा। क्यों भटक रहा है पैदल पैदल? ताला इतना संस्कार था तो घर से बाहर नहीं निकला, चुप रहा तुम्हारे पल्लू में। अरे वो ठीक कहता है रे, चलो आगे, यहाँ भीख नहीं मांगने का। तू भी इसके साथ होगी, ये तुझे भी नहीं डूबेगा। कितना ये आपको भूख का मरवा देगा। यही से घर वाला है, रिश्तेदार है, नातेदार है, तो घर जाने का इंतजाम काहे नहीं करता? हम सब भूखे हैं, हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। अरे तुम्हें जंगल में रास्ता नहीं पता, जंगल में मत जाओ। अरे भीख मांगने नहीं देती तो यहाँ क्या भूखे मरे हम? न बस स्टैंड जाने देती है, यहाँ क्या भूखे मरे हम सब भूखे हैं और हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। चल अशोक तू भी चल। अरे जंगल के रास्ते नहीं पता, बेटा कुछ हो गया तो मत जाओ मेरे बच्चों, मत जाओ, मत जाओ बच्चों, मत जाओ। न जाने के शासनका से जोर जोर से हमें जंगल जाने के लिए मना कर रही थी। मुझे भी क्या पता था कि मैं घंटे भर बाद वापस आने वाला हूँ और रानू पीछे रुकने वाला है। एक लाश बनकर हम में इतना साहस भी नहीं था कि हम उसे मिट्टी दे सके, न मुझ में न राघव का में। मैं और रानू तेजी से पेड़ों के झुरमुट के पास पहुंच गए जहां भीतर तालाब था। रानू ने खुश होकर कहा, अरे आशु क्या, यहाँ बहुत से केकड़े मिल जाएंगे। और वो केकड़े पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया। मैं वहीं एक आंवले के पेड़ की डाल पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया। तभी रानू जोर से चीखा। मैंने लटकते हुए पेड़ से देखा एक काली नागिन रानू के पैर पर बार बार पटक रही थी। रानू का पैर शायद वहीं कहीं उसके सपोलों पर पड़ गया था। रानू जोर से चीख रहा था और नागिन पैरों से लिपटी हुई थी। पेड़ की डाल से मैं हाथ छूटा और धम्म से गिर पड़ा। मैं तेजी से राजक्का की ओर भागता हुआ दौड़ कर गया। पापा, रानू को नागिन ने डस लिया। उसका पैर उसके सपोलों में पड़ गया था। उधर तालाब के पास। अरे मेरे कलेजे का टुकड़ा। अरे मेरा बचवा, तूने मार डाला मेरे बच्चे को। अरे नागिन ने मुझे क्या ही कर दिया? तूने मार डाला मेरे बच्चे को।
मैं जिम्मेदार था, ये उनकी भावना थी। राणू की मौत का दुख मुझे आज भी सालता है। तरह तरह की मुसीबतों का मुकाबला करता हुआ एक ताकत और मस्ती से भरा आदमी अचानक काल के पर्दे के पीछे ऐसे गायब हो गया जैसे किसी नाटक में अपनी पहली एंट्री में दर्शकों को बांध लेने वाला कोई पात्र विंग्स में जाकर वापस लौटे ही नहीं। राणू की मौत का दृश्य मुझे नाटक सा लगता है। राधा का और उसके बच्चे दुख के साथ तो मैं शर्मिंदगी के साथ 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 चलता रहा। तकलीफें और दुख कितने ही बड़े क्यों न हो, लेकिन इंसान की भूख से ज्यादा नहीं होते। सब भूखे थे। एक ढाबा देखकर सब रुक गए। चलत मुसाफिर मोहलिया रे बिजड़े वाली उड़ उड़ बैठी हलैया तो कन्या अरे बरसी के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाली उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाली तेरे ऊपर है। एक थाली की कीमत 10 रुपए।
होता तो जूठन भी नसीब नहीं होती। घर गया है बीबी के साथ सोने। मैं हूं मालिक का ढाबा और ढाबे का मालिक। अब अगर तू चाहे तो तेरे बच्चे हर पे खाना खा सकते हैं। आजा, बहुत दूर जाना है। भूखे पेट बच्चे नहीं जाएंगे। मैं अंदर ही हूं। ये ले, अंदर ही हूं। आजा। बच्चों, मैं अभी आती हूँ। अशोक, क्या मैंने बच्चों का बहुत बोझा ढोया है, पर तुम्हारी अब मौत का बोझा नहीं हो सकता। तुम सबकी भूख का बोझा मैं लेती हूँ। तुम सब दिमाग वाले हो, सब समझदार हो, मुझे दोष नहीं देना। लो बच्चों, खाना खाओ। तू भी खा ले दे, मैं अभी आती हूँ। उस दिन 2 मौतें हुई थी, पर तीसरा मुर्दा पड़ा था ढाबे के अंदर, राधाका की। उसकी मजबूरी। इसके पहले मैंने राधाका को उसके बच्चों की मौत पर रोते बिलखते देखा था। उसका जोर जोर से विलाप देखा सुना था। लेकिन उस दिन ढाबे के अंदर राधाका को मैंने बेआवाज सुना था। उसकी एक एक सांस जैसे सदियों का विलाप था। हर दुख और तकलीफ में राधाका ने अपने आप को मर्दों से बचाया था। लेकिन बच्चों की भूख, जिसमें मैं भी शामिल था, उसने अपने को समर्पित कर दिया। अपने को समर्पित
हमारे वास्ते की, मेरे वास्ते की। मैं तुम्हें माँ की तरह मानू, मैं तुम्हें माँ ही मानूंगा, माँ ही कहूंगा, माँ। सब नसीब की बात है, रो मत। मौत पूछे, कुछ किया भी नहीं, फिर भी मौत पूछे। कोई मौत आने पर मरता है और कोई हम जैसा जिंदा रहने पर मरता है। पता नहीं कब मौत आएगी। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा। ये लो, संभल कर जाना। अच्छा, जंगल के रास्ते बिल्कुल मत जाना, इसी रास्ते से जाना। सुनो, पुलिस मेरे पीछे है, कोई कुछ कहे तो पूछे, बिल्कुल नहीं सुनना, कुछ नहीं बोलना। भगवान भाई मदद करे। राम ये तो अपनी बस्ती का रास्ता दिख रहा है, ये तो मेरा रास्ता दिख रहा है। वो मंदिर, वो मैं पहचानता हूँ, मेरा घर आ गया अम्मा। ये मिट्टी, ये हवा की खुशबू, ये सब मैं पहचानता हूँ अम्मा। मेरा घर आ गया, मेरा घर पास में ही है अम्मा। देखिए धूप तेरे पैरों से कैसे चिपक गई। तेरे ही काम की। आप बैठ, थोड़ी देर हम बैठेंगे, आपकी रोटी साथ में खाएंगे। फिर तुम जाओगे अपने घर की तरफ और हम आगे जाएंगे अपने गांव।
मैं उस औरत को वही रास्ते में छोड़ अपने घर चला आया। मेरे अपने घर में मेरे भाई बहन थे, मुझे जन्म देने वाली माँ थी, लेकिन मैं अपनी उस माँ को वही छोड़ आया जिसने मेरी जिंदगी के सबसे कठिन समय में मेरी रक्षा की थी, मुझे मरने से बचाया था। बाद में राधिका के बारे में और उसके बच्चों के बारे में मैंने बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन वो तो आई थी एक फटेहाल फकीर की दुआ की तरह, आसमान की विशाल ममता की छांव दी। उस मुझे बचाकर और उस रास्ते में वह बिना पढ़ी लिखी अनपढ़ गंवार जाहिल औरत मुझे बड़ी बड़ी किताबों से भी ज्यादा सीख देकर हमेशा हमेशा के